क्या भैया, आपने कुछ देखा? नहीं देखा तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। कुछ कुछ तो समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो समझाने के लिए हम तो है ही। आप जो यह वीडियो देखे, यह वीडियो गीता कोड़ा की है। वही गीता कोड़ा जो दल बदलकर कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा के साथ कमल की सवारी पर निकल पड़ी है। और अगर आपको नहीं पता गीता कोड़ा कौन है, तो आपको बता दें कि गीता कोड़ा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा की पत्नी है। वहीं मधु कोड़ा जो कई भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है, और बीजेपी ने उसी के पत्नी को अपने पार्टी में शामिल कर सिंहभूम लोकसभा का टिकट भी दे दिया है। तो भैया आप देख रहे हैं, बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला कर यह कहा करते थे कि 2024 में भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना, हाथी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। वही हाल बीजेपी का हो गया है। 2024 में भारत को कांग्रेस मुक्त नहीं, अपने आप को बीजेपी कांग्रेस युक्त कर लेगी। तो चलिए भैया, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के तारीख सामने आ रही है, वैसे वैसे लोकतंत्र के इस महापर्व के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में कल हमने जैसे मोबाइल खोलकर देखा तो देखने को मिलता है कि भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा अपने क्षेत्र पर चुनाव प्रचार के लिए निकली हुई थी, लेकिन ग्रामीण गीता कोड़ा का विरोध करने लगी। तो चलिए भैया, आपको समझाते हैं कि क्या था पूरा मामला। रविवार को सिंहभूम संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान सांसद गीता कोड़ा अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए क्षेत्र भ्रमण पर निकली थी। प्रचार प्रसार करते वक्त सीएम चंपई सोरेन के विधानसभा क्षेत्र सरायकेला के मोहनपुर गांव में पहुंची, और जैसे ही भाजपाइयों का काफिला मोहनपुर पहुंचा कि ग्रामीण उग्र हो उठे। गीता कोड़ा का रास्ता रोक दिया। ग्रामीण पारंपरिक हथियारों से लैस थे और लगातार गीता कोड़ा के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। नारेबाजी करने में कुछ चुनिंदा लोग नहीं, इसमें ग्रामीण, बुजुर्ग, युवा, महिला, पुरुष सभी शामिल थे। और अगर देखें तो पूरे गांव के लोग शामिल थे। सभी भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने करीब 1.5 घंटे तक गीता कोड़ा को बंदी बनाकर रखा, और जब यह सूचना उस क्षेत्र के वीडियो, सीओ और पुलिस प्रशासन तक पहुंची, तब किसी तरह से लोगों को समझा बुझाकर गीता कोड़ा को लोगों के बीच से निकाला गया। पर एक सवाल तो खड़ा होता है भैया, आखिर जनता को गीता कोड़ा से नफरत है या फिर भाजपा से? क्योंकि इससे पहले गीता कोड़ा कई बार इस क्षेत्र में आ चुकी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन अचानक क्या हो गया कि ग्रामीणों को उग्र होना पड़ा। लाठी, डंडे और अपने जो पारंपरिक हथियार है उसे लेकर निकलना पड़ा और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ी। और इनका यह कहना है कि यह गांव इंडिया महागठबंधन के समर्थकों का है, यानी कि सीधा कहे तो जेएमएम का। यहाँ किसी भाजपा प्रत्याशी की आवश्यकता नहीं है। इन सारे सवालों का जवाब एक शब्द में छुपा हुआ है। वह जवाब है गीता कोड़ा का कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाना, क्योंकि सरायकेला का मोहनपुर क्षेत्र आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं, और यह विधानसभा क्षेत्र सीएम चंपई सोरेन के अंदर आता है, यानी कि यह क्षेत्र आदिवासी बहुल इलाका है, और आदिवासी शुरुआती दौर से ही अपनी ही जाति के नेता को चुनते हैं। हालांकि गीता कोड़ा हो जाति से आती है, लेकिन वह कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में चली गई, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ग्रामीणों का कहना था कि बगैर ग्राम सभा के परमिशन लिए भाजपा चुनाव प्रचार प्रसार में कैसे पहुंच गए। यह उनकी परंपरा के खिलाफ है, और साथ ही उन्होंने भाजपाइयों पर पारंपरिक हथियार तीर धनुष को तोड़ने का आरोप लगाया है। और उनका कहना था जब तक वह माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनको नहीं जाने दिया जाएगा। शायद यह बातें कहीं ना कहीं जोभा मांझी की ओर इशारा करती है, क्योंकि लोगों का कहना है कि हमें भाजपाई प्रत्याशी नहीं चाहिए। इस बात से तो पता चलता है कि जोभा मांझी को लोग पसंद तो जरूर कर रहे हैं। इन तमाम बातों से पता चलता है कि ग्रामीण गीता कोड़ा का नहीं बल्कि भाजपा का विरोध कर रहे थे। ऐसे में भाजपा का झारखंड में 14 के 14 सीटों पर जीत का सपना शायद सपना ही रह जाएगा। गीता कोड़ा का शुरुआती दौर से ही विरोध होना भाजपा के हार की ओर संकेत करता है। भाजपा का विरोध सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में हो रहा है। ऐसे में भाजपा की नैया कैसे होगी पार, यह भी देखना होगा। वहीं गीता कोड़ा ने भी जेएमएम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें वह कहती है मुझे 1.5 घंटे तक बंदी बना करके रखा गया।
किसी तरह से मैं वहां से जिंदा बच करके आई हूँ। उस गांव में झामुमो के द्वारा दूसरे क्षेत्र के गुंडों को बुलाकर हथियारों से मुझे मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन भगवान की कृपा से मैं बच गई हूँ। उस भीड़ ने कई महिला कार्यकर्ताओं को घायल किया है। झामुमो को डर लगने लगा है अपने हार की, इसी कारण से वह ग्रामीणों को भाजपा के खिलाफ उकसा रहे हैं। गीता कोड़ा ने इस घटना की जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है और मामले की जांच कर कार्रवाई करने की भी मांग की है। आपको बताते चले कि झामुमो ने मंगलवार को अपने 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की थी, जिसमें एक सिंहभूम सीट भी थी। उस सीट से जोभा मांझी को अपना उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन उस सीट पर भी जोभा मांझी का हो जनजाति के द्वारा विरोध हो रहा है। इसके बाद उस जनजाति के लोग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मिले और उस क्षेत्र से किसी हो जनजाति से आने वाले व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने की मांग की। इसके बाद से इस सीट पर झामुमो का सस्पेंस भी बरकरार है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि इस घटना का चुनाव पर क्या असर पड़ता है। इस घटना से क्या बीजेपी को फायदा होता है, क्योंकि इस घटना से बीजेपी झामुमो के ऊपर निशाना साध सकती है। और अगर दूसरी ओर से देखें तो इस घटना से जेएमएम को भी फायदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेएमएम लोगों को यह बतलाने की कोशिश करेगी कि भाजपा से लोग नाराज है, जिसके कारण से गीता कोड़ा के साथ यह घटना घटी थी। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको झारखंडी जोहार।